हर कस्बा, हर ढाणी, हर गांव आपकी समस्या को सुनने मैं आ रही हूँ NBSC न्यूज के साथ। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपके गांव की समस्या हो या आपकी समस्या हो, समस्या आपके सरपंच की हो या आपके प्रधान की हो, या कहनी हो कोई बात जो सीधी पहुंचे सरकार तक, वो बात पहुंचाने के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सीधा मुझसे कांटेक्ट करें या फिर आप मुझे मेल करें। मैं सुनूंगी आपकी समस्या NBSC न्यूज के साथ। शाम का वक्त है और इस समय सभी लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं कि जल्दी से जाएं, घर पर खाना खाएं, समाचार देखें कि आखिर में राजस्थान का चुनावी माहौल कैसा था। और हम भी धीरे धीरे आ पहुंचे ठिकरिया गांव में। यहाँ पर जानेंगे कि ठिकरिया की व्यवस्थाएं कैसी हैं, यहाँ पर विकास के नाम पे क्या हुआ है। एक 1 बाय 1 करके ग्रामीणों से पूछते हैं जल्दी से कि यहाँ पर विकास के नाम पे क्या हुआ है। क्या नाम है सर आपका? पोखरमल। विकास के नाम पे आपके गाँव में क्या हुआ है? हमारे गांव में PSC है, वेटनरी हॉस्पिटल है और भी है। मतलब व्यवस्थाएं तो हैं। व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, पूर्ण नहीं है। यहाँ पर कमी है, एक तो बैंक की कमी है और एक ये जो मेन स्टैंड है गांव दोनों तरफ बसा हुआ है, तो यहाँ पर ओवर ब्रिज की कमी है, आने जाने में परेशानी होती है और उससे एक्सीडेंट भी होते हैं। और एक सड़क है जो खाटू श्याम जी है, उससे ठिकरिया से खाटू श्याम जी का रास्ता है, वो अभी तक कच्चा है, काफी पुराना रास्ता था ये, वो रोड की कमी है। कच्ची सड़क की बात कर रहे हैं, मौजूदा विधायक है, कभी उनसे मिलने की कोशिश की सड़क के लिए, व्यवस्थाओं के लिए? की है। क्या जवाब दिया? बनवाएंगे। कौन है मौजूदा विधायक? मौजूदा विधायक है सुभाष मील। सुभाष मील जी हैं। इससे पहले महादेव सिंह खंडेला थे, क्या उन्होंने व्यवस्थाएं ठीक नहीं की? ठीक की है, उन्होंने ठीक की है। यातायात की बाबा बात कर रहे हैं, यातायात सड़क वगैरह बनवाई नहीं क्या? बनवाई है, काफी बनवाई। गांव के 2 बड़े मुद्दे बता दीजिए जो अब तक ठीक नहीं हुए। ये प्राइवेट बसेज, वो सरकारी बस स्टैंड है, वो सरकारी बसें नहीं रुकती हैं। और गांव में और तो क्या, चिकित्सा की व्यवस्था कैसी है? चिकित्सा की ठीक है, अस्पताल वगैरह है। और शिक्षा की भी ठीक है। बाबा आप कैसे देखते हो चुनाव को कैसे देखते हो? अभी चुनाव हुए हैं। चुनाव तो अमरा राम जी को क्यों? विकास, किसान मजदूर के लिए अच्छा नेता है। और बाबा जी तो हम तो 10 साल में देखा ही नहीं बाबा जी। अगर फिर से बाबा जी आ गए तो क्या लगता है? नहीं आएंगे। आ गए तो क्या लगता है? जनता कह रही है बाबा जी को ले आएंगे हम फिर से। जनता तो कह रही थी मोदी जी को देखकर। नहीं आएगा। नहीं लगता ना। और अमरा राम जी आ जाएंगे तो क्या करेंगे? अमरा राम जी करेंगे तो किसानों का भला करेंगे। अमरा राम किसानों को भला करेंगे। हाँ। और बाकी सुख सुविधाएं सब देंगे। वो कौन देगा? अमरा राम जी कराएंगे। सुभाष मील जी को क्या लगता है, मौजूदा विधायक है, कैसा काम करेंगे? अभी तो काम कुछ किया तो है नहीं, अब करेंगे तो आगे देखेंगे फिर क्या होता है। महादेव जी के काम से खुश थे? महादेव सिंह जी के काम से खूब खुश थे। जाओ ठीक है। बाबा आपको क्या लगता है किस मामले में? हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। हाँ हुए हैं। आपने भी बहुत बारीकी से समझा होगा, कांग्रेस की खाते में कितनी सीट जानी चाहिए, क्या लगता है? 25 लोकसभा सीटें। हमें तो लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस के खाते में 10-12 सीटें आनी चाहिए। 10-12 सीटें आएंगी। आप किसको सपोर्ट करते हो? हम तो अमरा राम जी को करते हैं। अमरा राम जी को सपोर्ट करने की बड़ी वजह बता दो। ये किसान नेता और किसान हितों के लिए संघर्ष किया अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा। और ये किसान, युवा, गाँव के हित के लिए, मजदूर के लिए हमेशा साथ रहते हैं और किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया है, तो किसानों को सुविधा मिलेगी जहाँ तक हम समझते हैं। बाबा जी ने कोई काम नहीं किया। बाबा जी ने कुछ नहीं किया हमारे यहाँ। कभी कोई दौरा किया हो गांव का, कोई छोटी मोटी व्यवस्था की हो गांव में? 1000, 1500, 21,000 की कोई व्यवस्था की? 0% कभी नहीं आएगा। किसी शादी ब्याह में कन्यादान दिया हो? हमने नहीं देखा उनको, कभी नहीं देखा बाबा जी को, इसीलिए अमरा राम जी को चुन रहे हैं हम। चुना है। लगता है अमरा राम जाएंगे तो काम बढ़िया होगा, बिल्कुल होगा। पर्टिकुलर यानी अंतिम व्यक्ति तक वो पहुँच रखते हैं और गरीब से गरीब के वो प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। मोदी जी का नारा है 400 पार का। हमारे यहाँ कोई मोदी जी का नारा नहीं है। नहीं। क्या लगता है 400 में से कितनी सीटें आएंगी मोदी जी के खाते में? ये मोदी जी को शायद बीजेपी के खाते में मुश्किल से बहुमत मिलेगा। मुश्किल मिलेगा। अब की बार 543 हैं, हमेशा ही हैं लोकसभा में। हम तो समझते हैं कि मुश्किल मिलेगा उनको बहुमत
नहीं मिलना चाहिए, बहुमत के करीब हो सकते हैं। तो बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है? बीजेपी की सरकार से देखिए कोई उम्मीदें हैं बड़ी? ये निजीकरण की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। किसान मजदूर और गाँव के विकास में ये लोग कम ध्यान देते हैं, तो हम तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं करते हैं इससे। मतलब 5 साल तक कोई उम्मीद नहीं की जाएगी सरकार से? हम तो ये समझते हैं कि किसान और जो गरीब आदमी है ना, युवा के हित में काम मुश्किल करेंगे। जैसे कौशल विकास की बात थी और 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी मोदी जी की, तो कहाँ दी नौकरी? और कौशल विकास किसकी गरीब बच्चे को जो हॉस्पिटल और फैक्ट्री और कंपनी खुलवाई इन्होंने? कोई कौशल विकास नहीं। अग्निवीर का जो इन्होंने दिया चलाया था, वो भी युवाओं की लाइफ स्टाइल करने का एक वही था, और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं मोदी जी का झूठा जुमला है। बाबा कह रहे हैं कि युवाओं की लाइफ स्पॉइल करने का काम करते हैं, यानी कि बरगलाने का काम करते हैं। है बाबा, मोदी जी बरगलाने का काम करते हैं? हाँ, बरगलाने का काम कर रहे हैं। युवाओं की बेरोजगारी ज्यादा मुद्दा है और महंगाई भी बहुत ज्यादा। किसानों के कुछ फसलों के पैसे उठ नहीं रहे हैं और कोई किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मुद्दों की बात कर लेते हैं। स्थानीय मुद्दे कौन से हैं बड़े? स्थानीय मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे सड़क है, लेकिन यहाँ कोई साधन, वो बस वगैरह नहीं रुकती है, उसमें जाने आने में परेशानी हो रही है गाँव वालों के लिए। और सेम मुद्दा है ये जो बताए हैं वो। सड़कें वड़के ठीक है यहाँ पे? हाँ, सड़कें सही है। मौजूदा विधायक से क्या उम्मीदें हैं, काम करेंगे? मौजूदा विधायक अभी तो क्या, अभी तो आए हैं, नए हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लगता है विकास के नाम पर क्या करेंगे? हाँ, विकास तो होगा, जरूर होगा। लगता है मील जी कुछ करेंगे विकास? हाँ, विकास तो करेंगे। अंकल जी, आपको क्या लगता है? हाँ बताओ जी, तू तो विकास के नाम पे सुभाष मील जी क्या करें? सुभाष मील जी तो अभी नए हैं, देखते हैं उसका काम कैसा रहता है, क्या करते हैं। उम्मीदें हैं कुछ उनसे? है उम्मीदें, परंतु यहाँ हमारे अमराराम आपके गांव में बड़ा मुद्दा बता दीजिए कि भाई ये जल्दी से सॉल्व हो जाए हमारे गांव में। मुद्दा ये है कि जो सहकारी में अनाज खरीदते हैं, जो ये ठिकरिया ग्राम सहकारी क्यों नहीं खरीदती है, एक मुद्दा तो ये है। और सरसों हमने 2018 में 6,700 रुपए बेची थी और उसके आज 5,000 रुपए के दाम है और सहकारी खरीद नहीं रही है। पटवारी यहाँ बैठे हुए गिरदावरी कर लेते हैं। मेरे खेत में सरसों बो रखी है, सरसों की अभी भी कटी हुई फसल है वहाँ, और पटवारी ने जो लिख रखा है। धांधली हो रही है आपके गाँव। और सरसों यहाँ क्यों नहीं खरीदते हैं हमारे सहकारी में? ये सवाल आपको पूछना चाहिए उनसे कि आप यहाँ सरकार में बैठे और आप धांधली कर नहीं, हमारी आवाज आगे पहुँचाते हो तो ये स्वामीनाथन योजना थी, इसको क्यों नहीं की लागू? क्या कारण है इसमें? हमारा काश्तकारों का अनाज 5,000 रुपए में यहाँ बिकता है और आप रेट लिख रही है 5600 कुछ रुपए है सरसों का, ये 600 रुपए कौन भुग देगा? काश्तकार का 4800 के 4800 में सरसों बिकती है। आज मंडी में जाकर के ट्राई कर लो, पूछ लो, और सरकार खरीदती नहीं है, पटवारी रिपोर्ट सही बनाता नहीं है। अब हम काश्तकार लोग क्या जाने, कहाँ जाए? अच्छा, मुद्दा ये है कि किसान कहाँ जाए अगर सुनने वाला कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, इतनी सारी बातें आपने सुनी, क्या वाकई लगता है कि सरकार किसानों के मुद्दे नहीं सुनती है, आम जनता के मुद्दे नहीं सुनती? ये सरकार किसानों की तो मुद्दा सुनती नहीं है और आम जनता सभी मोदी राज में दुखी है। बड़ी चीज बता दीजिए, क्यों दुखी है? सिर्फ किसानों की वजह से या कोई और भी? दुखी तो ऐसे है कि मोदी जी ने 3 कृषि कानून लाए और वो 13 महीना तक पहला प्रधानमंत्री है। किसानों से 13 महीना तक धरना दिया शाजापुर बॉर्डर पर, फिर जाके वो 3 कानून वापस लिए। ये पहला प्रधानमंत्री है। अपना गांव में बस कौन की बात बताओ। हमारे गांव में ठिकरिया का बस स्टैंड बना हुआ है रिकॉर्ड में, और यहाँ बसें तो रुकती नहीं है। ठिकरिया का बस स्टैंड रिकॉर्ड में बना हुआ है, और बसें अगर बच्ची रिंग्स के बेट से आती है तो भी वो नहीं बैठाते, और पलसाना से आती है तो भी नहीं बैठाते, सिक्कर से आती है तो भी ठिकरिया के नाम से नहीं बैठाते। आके पलसाना चले चलो या ठिकरिया चले जाओ। क्या वजह है कि ठिकरिया के नाम से? शासन जाने या नेता जाने, हमारे को तो क्या मालूम है। ठीक है, तो ये बड़े मुद्दे हैं ठिकरिया गांव के कि यातायात व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नील है। यहाँ पर आने जाने के लिए भी खास तौर पर महिलाओं को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड तक भी बस भी नहीं रुकती है। ये गांव वालों के बड़े मुद्दे हैं जो सरकार तक पहुंचे।